स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज डेटाबेस की इस क्लास में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, जो है कीज़। यानी कि डेटाबेस में कीज़ क्या होती हैं। इससे पहले की डेटाबेस की क्लासेस अगर आपने मेरी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से वन बाई वन सारी चीज़ें समझा रखी हैं कि डेटाबेस क्या होता है, फिर उसके बाद में डेटा मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि कीज़ क्या होता है। कीज़ को समझते हैं। देखिएगा, कीज़ आर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल that ensure uniqueness, data integrity, and efficient data access. They uniquely identify each row in a table. तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, कीज का मतलब क्या होता है। जब हमने ईआर मॉडल पढ़ा तो ईआर मॉडल में हमने एंटिटी पढ़ी। उन्हीं एंटिटी को जब हम फिजिकल मॉडल में आते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एंटिटी टेबल बन जाती है। और टेबल के अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक टेबल हमने बनाई ठीक, उस टेबल में ये जो कॉलम होते हैं ये वाले, तो इसकी ये वाली जो होती है ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक तरीके से कीज होते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी भी टपल्स की को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी टपल्स को फैच करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए वो काम करते हैं। क्या? एट्रीब्यूट्स। तो आप ये समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो टेबल होती है डेटाबेस में, जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, उस टेबल के जो एट्रीब्यूट होते हैं, हर एक एट्रीब्यूट अपने आप में कीज होता है। और कीज का क्या काम होता है? कीज का ये काम होता है कि जो आपकी टेबल है, ये टेबल बनी हुई है, इस कोई भी एक टेबल बनी हुई होगी, इस टेबल के अंदर जो डेटा है, यहाँ पर जो डेटा रखा हुआ है, इस डेटा को फैच करना, यूनिकली आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर से रिकॉर्ड को उठाना। अब वो रिकॉर्ड कैसे उठा सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके होते हैं उनको उठाने के, किस कीज की क्या प्रॉपर्टी है वो भी समझेंगे। तो वो जो हमारे कीज का काम है, सबसे पहला आप समझेंगे यूनिकनेस, कि जो हमारी टपल्स है, यानी कि जो रो है, उस रो को हम टपल्स बोलते हैं। उस टपल्स के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए कि अगर हम कोई डेटा को फैच करें तो वो मल्टीपल डेटा ना आए, उसमें रिडंडेंसी की प्रॉब्लम ना हो, डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, या डेटा इंटीग्रेटेड होना चाहिए उसके अंदर। एफिशिएंट डेटा एक्सेस, जो डेटा को हम एक्सेस करें तो वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, उसमें जो है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाए। द यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल, they prevent data duplication and maintenance consistency. They create relationship between different table. अगर हमने दो टेबल बना रखी हैं या दो से ज़्यादा टेबल बना रखी हैं, तो उन टेबल्स के बीच में जो रिलेशन हम डिफाइन करते हैं वो भी हम कीज से ही करते हैं। जो डेटाबेस में कीज हम सेट करते हैं, उन्हीं कीज से ही वो रिलेशन डिफाइन होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो कीज का कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। किसी भी डेटाबेस के अंदर जो टेबल होती है, उस टेबल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स अपने आप में कीज कहलाते हैं। ठीक, अब उन कीज का काम ये होता है कि डेटा के अंदर से जो डेटाबेस का डेटा है वो उठाते हैं, यानी कि टपल्स या रो को हम फैच करते हैं, तो वो यूनिकनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये चीज समझ में आई? फिर अगर दो या दो से ज्यादा टेबल्स हैं तो उनके अंदर जो रिलेशंस को डिफाइन करता है वो भी कीज करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल कीज की होती हैं। अब कीज के अंदर भी कैटेगरीज अलग अलग होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सुपर कीज क्या है, प्राइमरी कीज क्या है, कैंडिडेट कीज क्या है। इसके बारे में भी काफी अच्छी क्लास है, देखिएगा। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, यहाँ पे सारी कीज की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है इम्पोर्टेंस ऑफ कीज। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कीज क्या है? यूनिकनेस, यानी कि यूनिक होनी चाहिए जो भी हम रिकॉर्ड को। द की इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज एंड कैन बी, ठीक है, यूनिक एंड कैन बी आइडेंटिफाई। सही है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, यूनिकनेस। डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए और इफिशियंट डेटा रिट्रीवर, जो मैंने अभी बताया, ये इंपोर्टेंस होती है कीज की, किसी भी कीज के अंदर। कितने टाइप की कीज होती हैं? तो देखिएगा, मैंने यहाँ काफ़ी टाइप की कीज ले रखी हैं, टोटल मिलाकर के लगभग 10 कीज के आसपास हैं। और इन कीज को पढ़ेंगे। देखिएगा, कैंडिडेट कीज,
फिर है सुपर कीज, अल्टरनेट कीज, फॉरेन कीज, पार्शियल कीज, प्राइमरी कीज, सेकेंडरी कीज, यूनिक कीज, कंपोजिट की और सैरोगेट कीज। तो लगभग 10 टाइप की कीज होती हैं, लेकिन हमें सारी कीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें 2-3 टाइप की कीज के बारे में अगर नॉलेज हो जाए तो काफी अच्छा है। और मेरे हिसाब से 2-3 कीज अगर हमें पता है तो डेटाबेस सफिशियंट होता है डेटाबेस को हैंडल करना। सबसे पहले तो हमें नॉलेज होनी चाहिए प्राइमरी कीज की, कि प्राइमरी कीज क्या है। उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए फॉरेन कीज की, कि फॉरेन कीज क्या है, क्योंकि ये दोनों कीज ही एक दूसरे की में या दो टेबल में रिलेशंस को क्रिएट करती हैं। अगर हमने दो टेबल बना रखी हैं तो एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ में क्या रिलेशंस होगा, उसकी मैपिंग क्या होगी, 1 to 1 होगी, कितने किस टाइप की मैपिंग होगी, ये जो चीजें डिफाइन करती हैं वो फॉरेन की और प्राइमरी कीज के थ्रू होती हैं। और एक कीज पता होना चाहिए हमें कैंडिडेट कीज की, कैंडिडेट कीज क्या होती है। अगर ये 3 कीज आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो डेटाबेस के रिलेशंस को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इवन डेटा को भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मेनली फोकस जो होना चाहिए वो इन 3 कीज का ही होना चाहिए। बेसिकली हम डिस्कस इसमें जो अपने टॉपिक में करेंगे वो सारे के सारे कीज करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर कीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर कीज क्या होता है। ठीक है, किसी भी डेटाबेस में सुपर कीज क्या होता है। द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो कॉलम है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल्स, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है, इज नोन एज सुपर कीज। इट में इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट टू यूनिकनेस बट स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाई। देखिएगा, जो सुपर कीज होती है, आप इतना समझिएगा कि एक टेबल है, उस टेबल में हमने क्या किया, कुछ एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं, और एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकता है, एसआईडी हो सकता है, नेम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एफ नेम भी हो सकता है, ठीक, और कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये इस तरीके से। अब इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, डेटा यानी कि इस यहाँ पे जो होता है इसको हम डेटा, मैंने कहा है इसको डेटा पड़ा हुआ है, इसको रो भी बोलते हैं और इसको हम टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टपल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डेटाबेस में जो कहा गया है इसका नाम टपल्स में कहा गया है। ठीक है, टपल्स। ठीक है, टपल्स। इन तीनों चीजों को अगर कहीं भी मैं कोरिलेट करूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं उस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी। अगर हम इनके थ्रू डेटा को आइडेंटिफाई करें, डेटा मीन्स किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करें, इसके अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड को हम आइडेंटिफाई करें, तो उस रिकॉर्ड को उठाना यूनिकली, वो कहलाता है सुपर की। सुपर की में क्या होता है, या तो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कहें तो आप मान सकते हो कि ये सब सुपर की है, सारे के सारे सुपर कीज हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल के अंदर हर एक एट्रीब्यूट सुपर की है अपने आप में, क्योंकि अगर किसी का रिकॉर्ड्स हमें फाइंड करना है तो उसके बारे में अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो यूनिकली उसका डेटा हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सुपर की समझ में आ गया। वैसे अब देखिए और एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होता है, सुपर की का ही एक सुपर सेट होता है, मिनिमम सुपर सेट। समझिए, द मिनिमल set of attribute that can be uniquely identify a tuple is known as a candidate key। जैसे मैंने कहा किसी भी टपल्स, किसी भी टेबल्स के अंदर यूनिक डेटा आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई टेबल है, हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन 3 एट्रीब्यूट्स में से मिनिमम कितने एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता है, नीड है, इंपोर्टेंस है, जो यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई कर सके। दो, 2 या 3 मिनिमम होने चाहिए, कम से कम वो एट्रीब्यूट जो उस टेबल के अंदर से यूनिक डेटा को फैच करने के लिए जरूरी है, वो कहलाता है कैंडिडेट की। और उस कैंडिडेट की में ही अगर एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट और जोड़ दें या एक एक्स्ट्रा की और जोड़ दें तो वो बन जाता है सुपर की, कोई भी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा एक और ये दो एट्रीब्यूट हमारे पास कैंडिडेट की हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बचा, अगर ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा तब ये बन जाएगा सुपर की। क्या बन जाएगा, ये सुपर की बन जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। मतलब 2, 3, 4 कितने भी एट्रीब्यूट्स हों, अगर वो एट्रीब्यूट्स मिला करके किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई हो सकता है, तो वो जो कीज बनेगी, वो जो सेट बना, एट्रीब्यूट का जो वो सेट बना, वो कहलाता है आपका कैंडिडेट की। आगे देखिएगा, एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, इंश्योर दैट नो टू रो हैव द सेम वैल्यू इन द कैंडिडेट की कॉलम। ठीक है, every table must have at least a single candidate key. At a table can be have multiple candidate keys but only one primary key। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने की, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इनका मीनिंग ये है कि किसी भी टेबल के अंदर कम से कम एक कैंडिडेट की जरूर होगी, किसी भी टेबल के अंदर एक तो होगी होगी, एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होती है। पूरी की पूरी टेबल में प्राइमरी की केवल एक होती है, लेकिन कैंडिडेट की एक तो होगी होगी, ये तो मस्ट है, लेकिन एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की हो सकती हैं किसी भी टेबल के अंदर। डन। अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कीज क्या होती है। प्राइमरी कीज क्या होती है और इनमें अपने आप में क्या कोरिलेशंस होता है तीनों कीज के अंदर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहली बात आती है, ए प्राइमरी की इज चूज फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज के अंदर से ही एक सेट को चूज किया जाता है या एक एट्रीब्यूट को चूज किया जाता है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, देखिएगा सर्किल से एलिप्स से समझ में आ रहा होगा, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं सुपर कीज। ठीक, उन सुपर कीज के अंदर से मिनिमम सेट अगर हमें निकाला जाए जिससे कि यूनिक डेटा आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो वो कहलाता है आपका कैंडिडेट की। और कैंडिडेट के की के अंदर अगर कोई ऐसा सेट है जो एक ही एट्रीब्यूट है, जो कि पूरे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी कीज। ठीक, अब प्राइमरी कीज की कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं कि प्राइमरी कीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या है, अगर हमने किसी टेबल के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को, मैंने एस आई डी को अगर पी के बना दिया, प्राइमरी की मैंने बना दिया इसको कि ये प्राइमरी की सेट हो गई, तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी कुछ होंगी। पहली चीज तो इसमें जो भी हम डेटा डालेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा वो यूनिक होगा। सही है, वो यूनिक होगा। दूसरी बात, यहां पर ये नॉट नल होगा। क्या होगा? नॉट नल होगा। नॉट नल का मतलब हो गया कि अगर हम इसके अंदर डेटा को फिल करते हैं या इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये वाला डेटा हम इंसर्ट ना करें और बाकी का जो डेटा है वो हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहली चीज क्या है, जो हमारे पास प्राइमरी कीज है उसके अंदर जो डेटा हम फिल करेंगे वो नॉट नल होगा, यानी कि वहां डेटा चाहिए ही चाहिए अगर हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो यूनिक होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए कि हमने रोल नंबर 1 भी डाल दिया, फिर से हमने रोल नंबर 1 का डेटा डाल दिया, या SID 1 डाला फिर से हमने SID 1 का डेटा डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी की यूनिक होगी, और दूसरी चीज इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगा, नॉट नल होगी। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए प्राइमरी कीज के अंदर। और प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज और सुपर कीज के अंदर ये लॉजिक होता है। प्राइमरी कीज क्या होती है? सिंगल होता है, सिंगल एट्रीब्यूट होता है। कैंडिडेट की क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, लेकिन सुपर की से कम होता है। अगर इस कैंडिडेट की में एक एट्रीब्यूट और जोड़ दें, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट और जोड़ दें जो हमने नहीं लिया है कैंडिडेट की में, तो वो बन जाता है आपका सुपर कीज। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों कीज हैं ये समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। देखिए, alternate key. An alternate key is an candidate key in a table that is not chosen as the primary key। मतलब अगर हमारे पास कैंडिडेट की कुछ ऐसे इस टाइप से हमने चूज की है कि उस कैंडिडेट कीज के अंदर हमने प्राइमरी कीज को नहीं रखा। समझ में आ रही? वैसे कैंडिडेट कीज प्राइमरी कीज के साथ मिलाकर के आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे प्राइमरी कीज पी के प्लस एट्रीब्यूट 1,
फिर एट्रीब्यूट टू, ये हमने बना दिया और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट की हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि अपने आप में एट्रीब्यूट वन और एट्रीब्यूट टू ये दोनों ही अपने आप में यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्राइमरी की उसमें शामिल ना की जाए, तो वो कहलाती है अल्टरनेट की। या अल्टरनेट की को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से अगर समझ में आ रहा है। सपोज हमने क्या किया, एग्जाम दिया, या हमने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में हमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम कोई भी फॉर्म भरते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां से हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में फिर उसी से हमारा एडमिट कार्ड आता है। लेकिन हुआ ये कि जैसे हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के 1-2 महीने के बाद ही हम वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल गए। भूलने के बाद हमें नहीं पता कि हमारा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। तो वहां पर एक ऑप्शन दिया होता है फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉरगेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो कुछ रिकॉर्ड्स आपसे पूछते हैं और रिकॉर्ड्स को फिल करने के बाद में आपसे बता दिया जाता है कि भाई ये वाला आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप ये समझिएगा कि यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग, या आप ये कह सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट जिससे प्राइमरी कीज को फाइंड किया जाए, ये भी लॉजिक समझ सकते हो। टेबल के अंदर वो एट्रीब्यूट जिससे कि प्राइमरी की को फेच किया जाए या प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई किया जाए, वो कहलाती है कैंडिडेट कीज, अल्टरनेट कीज। ठीक है, selected as the, आगे देखेंगे, all the keys that are not selected as the primary keys are considered alternate keys, and alternate keys is also referred to as a secondary keys because it can uniquely identify record in a table just like the primary key, just like primary key मतलब primary key की तरह। An alternate key can consist of one or more column filled that can uniquely identify a record, ठीक है, एज ए प्राइमरी की। तो ये चीज आपके समझ में आ रही होगी जो मैंने समझाया। आगे देखेंगे यहाँ पे और चीज समझिएगा, देखिए ये है अल्टरनेट की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की में डिफरेंस, कि अल्टरनेट की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की है क्या क्या। इसको थोड़ा सा और क्लियर से समझते हैं, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए एक ये टेबल मैंने बना दी यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। यहाँ पर देखिएगा ये आपकी प्राइमरी की हो गई, ठीक है। प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रिपीट नहीं होगी, यूनिक होगी और नॉट नल होगी। तो ठीक है, रिपीट नहीं हो रही, नॉट नल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सारे के सारे हमने वैसे काउंट कर लिए कैंडिडेट की में। कैंडिडेट की का मतलब इन सबको अगर मैं मिला दूं, एक साथ इकट्ठा कर दूं, तब भी यूनिकली डेटा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्राइमरी की भी शामिल है कैंडिडेट की, या आप ये समझ सकते हैं अल्टरनेट की क्या होगा, इस कैंडिडेट की में से अगर हम प्राइमरी कीज को निकाल दें, ठीक है, यानी कि कैंडिडेट की तो सारे हो गए, उस कैंडिडेट की को माइनस कर दिया जाए पी के से, तो बन जाता है अल्टरनेट की। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की के अंदर से प्राइमरी कीज को निकाल दिया जाए तब बन जाता है वो अल्टरनेट की। लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो अल्टरनेट की है ये भी यूनिक डेटा को लेकर आए। ठीक है, ये भी यूनिक डेटा को लेकर के आए, ऐसा ना हो कि ये भी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। अगर प्राइमरी की के अलावा रेदर देन प्राइमरी की वो कीज जिनसे हम यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अल्टरनेट की कहलाता है। और अगर हम अल्टरनेट की में पीके को जोड़ दें, पीके को जोड़ दें, तो वो बन जाता है कैंडिडेट की। तो ये लॉजिक है, आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि ये कंफ्यूजन है, इस तरीके से हो सकता है मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूं। वैसे इतना कंफ्यूजन मैंने छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा फॉरेन की, ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है समझना कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की का मतलब देखिए, सबसे पहले ए फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की। ठीक है, इन अनोदर टेबल, जो फॉरेन की है वो एक इस तरीके की होती है कि वो किसी दूसरी प्राइमरी, दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफर करती है। एक टेबल हमारे पास ये है टेबल 1 और एक टेबल ये वाली है हमारे पास टेबल 2। अब यहाँ पर एक प्राइमरी की है
अगर ये प्राइमरी की है और यहाँ पर हमें कोई फॉरेन की बनाना है, तो ये वाला जो है, ये वाली जो एट्रीब्यूट है, ये वाली जो कीज है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये रेफर करेगी इस प्राइमरी की को। अगर ये इस प्राइमरी की को रेफर कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वही आपकी प्राइमरी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को, वो ये ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं जब ये फॉरेन की क्रिएट करते हैं। यहाँ जब एसआईडी का एट्रीब्यूट हम बनाते हैं, उसका जो डेटा टाइप है, इस एसआईडी का जो डेटा टाइप है या जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज है डेटा टाइप या जो भी चीज हमने ले रखी है, वो डेटा टाइप इस प्राइमरी के डेटा टाइप के, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं जब फॉरेन की वाली टेबल क्रिएट करते हैं, कहते हैं सर बन नहीं रही है, सर इसमें ये एरर आ रही है। वो एरर आएगी, हमेशा आएगी एरर। क्यों आएगी एरर? क्योंकि आपने इस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को प्राइमरी की एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी के साथ में मैच नहीं किया। तभी तो उसका रेफरेंस लेगी जब उसके एक जैसा होगा, जब उसके तरीके से काम करेगी, उसके तरीके की प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी, तभी तो रेफरेंस ले पाएगी ना प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की, और एक चीज, प्राइमरी की वाली टेबल हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, फॉरेन की वाली टेबल हम बाद में क्रिएट करते हैं, क्योंकि फॉरेन की वाली टेबल के अंदर का जो फॉरेन की होती है वो रेफरेंस लेती है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की वाली टेबल हमारी पहले क्रिएट होनी चाहिए फॉरेन की वाली टेबल से। ये चीज समझ में आई? The table that contain the foreign key is called the referencing table, and the table that is referenced to called the referenced table. ठीक है, ठीक है। द टेबल दैट कंटेंट द फॉरेन की, जो टेबल फॉरेन की कंटेंट करती है, यानी कि जिसमें फॉरेन की बनी हुई होगी, उसको बोलते हैं हम रेफरेंसिंग टेबल। इस वाली टेबल को हम बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल, क्योंकि इसने रेफरेंस लिया हुआ है प्राइमरी की वाली टेबल का। और प्राइमरी वाली की टेबल को बोलेंगे हम रेफरेंस्ड टेबल, यानी कि ये वाली रेफरेंस टेबल हो जाती है, ये रेफरेंसिंग टेबल हो जाती है। तो दोनों चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों के। एक चीज और समझिएगा आप लोग, यहाँ पर जो टेक्निकली चीजें हैं वो ये कि यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है ये यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा ये वाला डेटा, ठीक। लेकिन यहाँ पर रिपीट हो सकता है, सही है, यहाँ पर रिपीट हो सकता है। लेकिन एक चीज की बात और, ये नॉट नल होगा, ये भी नॉट नल होगा, ठीक है, ये भी नॉट नल होगा और ये भी नॉट नल होगा, ये भी नॉट नल होगा, इधर भी नॉट नल होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पर जो फॉरेन की है वो रिपीटेबल हो सकती है, एक से ज्यादा बार यहाँ पर आईडी आ सकती है। जैसे यहाँ पर 241 आईडी आ गया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाला जब टपल्स में क्रिएट करूं तो वहां पर 241 वाला जो डेटा है वो हो। यानी कि जो रेफरेंसिंग टेबल होती है, रेफरेंसिंग टेबल में जो फॉरेन की हमने बनाई है, वो फॉरेन की में पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिपीटेड हो। आगे देखेंगे। अब एक लॉजिक है यहाँ पर, देखिए ये क्या है? सारी कीज का मिक्सर। आप इसको एक इस वाले ग्राफ से भी समझ सकते हैं, कंबाइंड ग्राफ है यहाँ पे एक पूरा ये। अगर ये आपके समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी कि फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इस क्लास में पढ़ा। तरीका क्या है देखिएगा, यहाँ पर एक ये टेबल हो गई पूरी, इस टेबल में ये वाली हो गई आपकी प्राइमरी कीज। प्राइमरी कीज, ठीक है, सिंगल होती है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगी। इस रोल नंबर, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 का डेटा मैं उठाऊंगा तो ये सिंगल ही डेटा आउट करके आएगा, दैट मीन्स प्राइमरी कीज। अब इसके अंदर ये जो सारी कीज हैं प्राइमरी, ये वाली ये सारी कीज हमने बना दी क्या? कैंडिडेट कीज। अगर इन सारी कीज को हम यूज कर लें तो बन जाता है यहाँ पर कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज का भी क्या होता है? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा कीज जो एक साथ आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशियंट हो, जो हमारा डेटा आ रहा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशियंट हो, वो कहलाता है आपका कैंडिडेट की। अब उस कैंडिडेट कीज के अंदर से अगर मैं ये प्राइमरी कीज हटा देता हूं तो क्या बन जाता है वो? अगर कैंडिडेट कीज के अंदर से मैं प्राइमरी कीज हटा देता हूं कैंडिडेट कीज के अंदर से, तो वो बन जाता है अल्टरनेट कीज। क्या बन जाता है? वो बन जाता है अल्टरनेट कीज। क्या बन जाएगा? अल्टरनेट कीज। और अल्टरनेट कीज को ही हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिक कीज। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अल्टरनेट कीज को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? यूनिक कीज। अब इसके अंदर की जो प्राइमरी कीज है वो किसी दूसरी टेबल में अगर हमने दे रखा है तो बन जाती है फॉरेन की। या देखिए टेबल 2 में ये प्राइमरी कीज है और इसका रेफरेंस हमने यहाँ पर दे रखा है, तो ये बन जाएगी फॉरेन कीज। फॉरेन कीज
का मतलब ही ये है कि किसी दूसरी टेबल से वो रेफरेंस लिए हुए है, दैट इनफ। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, सुपर कीज क्या है? अगर हम सारी कीज को कंबाइंड कर दें, प्राइमरी कीज प्लस कर दें इसके साथ कैंडिडेट कीज प्लस कर दें इसके साथ अल्टरनेट कीज, अगर सारी के सारे कीज को हम प्लस कर दें तो वो बन जाता है आपका सुपर कीज। क्या बन जाएगा? सुपर कीज बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कीज वाला कंसेप्ट है डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटा के अंदर, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मेरे